स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश कॉर्नर। हम अपनी आज की वीडियो में NCERT क्लास 12 की जो बुक है जिसका नाम है फ्लेमिंगो, इसके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इसमें बुक से तो क्वेश्चन लिए ही गए हैं, जो पिछले सालों जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे वो भी इंक्लूड है। तो यदि आपने चैप्टर नहीं समझा है तो पहले वीडियोस पर जाकर चैप्टर को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर आसानी से समझ में आ जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रांज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रांज से क्या उम्मीद थी, क्या अपेक्षा थी कि वो क्या चीज़ तैयार करके आएगा उस दिन। तो फ्रांज वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। फ्रांज से ये अपेक्षा थी कि वो पार्टिसिपल्स के रूल्स को तैयार करके आएगा, बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम, क्योंकि उनके टीचर एम हैमल ने कहा था कि वो इस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछेंगे उनसे। देम यहाँ किसके लिए यूज़ किया गया है, स्टूडेंट्स के लिए, है ना। क्वेश्चन देम ऑन दैट टॉपिक, इस टॉपिक के ऊपर वो क्वेश्चन पूछेंगे। बट फ्रांज डिड नॉट नो अ सिंगल वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स, लेकिन फ्रांज को तो पार्टिसिपल्स के बारे में एक सिंगल वर्ड तक पता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड फ्रांज नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन ऐसा क्या था जो फ्रांज ने नोटिस किया, जो कि अनयूजुअल था, जो सामान्यतः होता नहीं था लेकिन उस दिन हुआ था। ऐसा क्या था? तो आंसर इज यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन। सामान्यतः जब स्कूल खुलता था, स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल ऑफ स्टूडेंट्स। तो क्या होता था स्कूल में? स्टूडेंट्स की, छात्रों की क्या होती थी? चहल पहल होती थी, बहुत बसल होती थी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, और जो डेस्क रहती हैं उनका खुलना और बंद होना। रिपीटिंग ऑफ लेसन्स वेरी लाउडली, लेसन्स का रिपीट होना, बार बार जो बच्चे लेसन दोहराते हैं वो बहुत तेज़ी से सुनाई देता था। कहाँ सुनाई देता था? दिस नॉइज कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और ये जो आवाज़ थी ये कहाँ तक सुनाई देती थी? बाहर गली तक सुनाई देती थी। बट दैट डे, लेकिन उस दिन फ्रांज ने क्या नोटिस किया? दैट एवरीथिंग इज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। हर चीज़ ऐसे शांत है, पूरी आवाज़ें ऐसे शांत हैं जैसे कि संडे मॉर्निंग हो। दिस वॉज अनयूजुअल दैट डे, और यही उस दिन अनयूजुअल था, असामान्य था। संडे मॉर्निंग क्यों बोला है? क्योंकि संडे को स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आते हैं तो स्कूल शांत रहता है, इसलिए संडे मॉर्निंग की तरह शांत था स्कूल। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। जो वहाँ पे जो एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, तो उसमें कौन सी न्यूज़ लगी हुई थी? तो एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन से एक ऑर्डर आया था, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। अल्सेस और लॉरेन ये जो 2 ज़िले हैं, इन ज़िलों के स्कूलों में केवल अब जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। तो दिस वॉज द न्यूज़ विच हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। यही वो न्यूज़ थी जो कि बुलेटिन बोर्ड पर लगी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, What did the order from Berlin cause in a school that day? और जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, उसकी वजह से स्कूल में क्या क्या परिवर्तन हुए थे? The order caused many changes. इस ऑर्डर से बहुत सारे चेंजेस स्कूल में दिखाई दे रहे थे दैट डे, उस दिन। देयर वॉज नो हसल एंड बसल इन द स्कूल में उस दिन बिल्कुल भी चहल पहल नहीं थी, हौच पौच नहीं थी, बिल्कुल भी भीड़ भाड़, आवाज़, शोर शराबा ये नहीं था। द विलेजर्स वर सिटिंग इन द बैक बेंचेज ऑफ क्लासरूम, और क्लासरूम
के पीछे जो बैक बेंचेस रहती हैं, मतलब पीछे जो कुर्सियाँ खाली डली हुई होती हैं बेंचेस, उन पे गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। द टीचर एम हेमल बिकेम मोर काइंड एंड पोलाइट टू द स्टूडेंट्स। और जो टीचर हैं एम हेमल, वो बच्चों के प्रति आज ज़्यादा दयालु और पोलाइट दिख रहे थे। एंड टॉट हिज लेसन्स विद मोर पेशेंस। और आज वो अपने लेसन्स को बहुत धैर्य के साथ पढ़ा रहे थे। द स्टूडेंट्स बिकेम मोर अटेंटिव इन द क्लास। और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्लास में ज़्यादा ध्यानपूर्वक अटेंटिव होकर पढ़ रहे थे। हाउ डिड फ्रेंच, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। तो जो हमारा फ्रांज है उसकी फीलिंग स्कूल के प्रति और अपने टीचर एम हेमल के प्रति कैसे चेंज हो गई, क्यों हो गई और कैसे हो गई। व्हेन एम हेमल अनाउंस्ड दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। जब एम हेमल ने ये अनाउंस किया, ये बताया कि ये उनका फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी लेसन होगा। बिकॉज ओनली जर्मन वॉज गोइंग टू बी टॉट। क्योंकि केवल अब जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। कहाँ पर? इन द स्कूल्स ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में। दिस न्यूज़ चेंज्ड फ्रांस एटीट्यूड टुवर्ड्स हिज टीचर एंड स्कूल। और यही वो न्यूज थी जिसने कि फ्रांस का एटीट्यूड, फ्रांस की दृष्टि उसके टीचर के प्रति और उसके स्कूल के प्रति चेंज कर दी। ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपरली। और उसे बहुत गिल्टी फील हो रही थी, बहुत पछतावा हो रहा था। किस चीज़ के लिए? क्योंकि उसने अपने लेसन्स को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। व्हाट वर्ड्स एम हेमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड बिफोर लीविंग द लास्ट क्लास, व्हाट डिड दे मीन। एम हेमल ने अपनी क्लास छोड़ने के पहले, लास्ट क्लास छोड़ने के पहले कौन से वर्ड थे जो कि ब्लैक बोर्ड पे लिखे हुए थे और उनका मतलब क्या था। बिफोर लीविंग द लास्ट क्लास एम हेमल टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड एंड रोट एज लार्ज एज ही कुड। क्लास छोड़ने के पहले एम हेमल ने बोर्ड की तरफ मुड़े और जितना बड़ा उनसे हो सकता था उतने बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा वीवे ला फ्रांस। ये एक फ्रेज है, वीवे ला फ्रांस। इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। तो दीज वर्ड्स मीन्ड, इन शब्दों का मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस तुम खूब जियो या खूब आबाद रहो। ये उनकी जो शुभकामना है अपने देश के प्रति, मतलब फ्रांस अमर रहे, इनका अर्थ ये है इस शब्दों का। दीज वर्ड शोड एम हेमल्स लव फॉर हिज कंट्री। और ये शब्द ये बता रहे थे कि एम हेमल अपने देश से कितना प्यार करते हैं। एम हेमल का प्यार अपने देश के प्रति शो कर रहे थे ये शब्द। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड फ्रांस नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल दैट डे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस दिन फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। तो देखो ये आंसर और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगभग सेम ही है, इसलिए मैंने उसमें यही लिखा है। देखो इसमें पूछा है कि फ्रांस से क्या उम्मीद थी, कि वो क्या तैयार करके आएगा, क्या ये क्या अपेक्षा थी। तो आप क्वेश्चन नंबर 7 में ये लिखेंगे, यहाँ से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7, वाई डिड फ्रांस नॉट गो टू स्कूल दैट डे। तो आप लिखेंगे बिकॉज एम हेमल हैड सैड, ये बन जाएगा इसका आंसर यहाँ से, बिकॉज एम हेमल हैड सैड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन टॉपिक। टॉपिक की जगह आप पार्टिसिपल्स लिख देंगे। बट फ्रांस डिड नॉट नो अ सिंगल वर्ड अबाउट पार्टिसिपल्स। बस सेम ही रहेगा, लगभग अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़ा सा चेंज आएगा। एक्सपेक्टेड छोड़ देंगे बस, इसमें हम यहाँ से शुरू कर देंगे और लास्ट में हम क्या लिख देंगे, सो फ्रांस डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, इसलिए फ्रांस स्कूल नहीं जाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं,
वाई वर द विलेजर्स सिटिंग इन द क्लासरूम, जो गांव के लोग थे वो क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे? तो द विलेजर्स वर सिटिंग इन द बैक बेंचेज ऑफ द क्लासरूम ऑन द डे ऑफ लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के दिन क्लासरूम के पीछे की बेंचों पर विलेजर्स बैठे हुए थे। दे डिड दिस, उन्होंने ऐसा किया। टू शो देयर रिस्पेक्ट, अपनी रिस्पेक्ट जताने के लिए। टू एम हैमेल, किसको जताने के लिए? एम हैमेल को। फॉर हिज फेथफुल सर्विस ऑफ 40 ईयर्स, एम हैमेल की 40 साल की विश्वसनीय सेवा के लिए, क्योंकि जो एम हैमेल है वो पिछले 40 सालों से उसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उनके प्रति अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए विलेज के पीपल, गांव के लोग आए हुए थे जो कि बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे। एंड ऑल्सो टू शो देयर लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज, और किस लिए आए थे? वो इसलिए भी आए थे क्योंकि वो इस तरीके से अपना जो लव है, अपना जो प्रेम है फ्रेंच लैंग्वेज के लिए वो शो करना चाहते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर एंड होता है। आई होप कि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।